पहले हमें लिखनी है सहायक क्रिया एच आर एम। ये 3 सहायक क्रिया हैं, इस तीनों में से कौन सी भी सहायक क्रिया लिखनी होगी हमें। एक वचन करता होगा तो एच लिखेंगे, अगर हमारा बहुवचन करता आया होगा तो आर लिखेंगे, अगर हमारा मैं शब्द कर्ता बनकर आया होगा तो एम लिखेंगे। आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव पिछली वीडियो को आप देखो, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया गया है और इसी वीडियो में इंटरोगेटिव समझाया जाए। जो क्या शब्द से शुरू होगा तो वहाँ बस वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो देखो, तो भाई राखी एक वचन करता है तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी, इज। यहाँ आई कैपिटल लेटर में बनेगी इज। क्या शब्द से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, तो हमेशा ध्यान रखना INTERROG। यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हों तो ये क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, और ये वाक्य पूरा। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल क्रिएटर इंग्लिश ग्रामर में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इंटरोगेटिव बाय वर्ब, यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। जो पिछली वीडियो में हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस करा रहे थे, उसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पूरा करा दिया था। अब हमारा इसमें शेष जो बच रहा था वो इंटरोगेटिव सेंटेंस था। तो दोस्तों, आज हम इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। तो इंटरोगेटिव बाय वर्ब यानी क्रिया से प्रश्नवाचक। अब इसका जो नियम है, तो इसका जो नियम देखो, जब इंटरोगेटिव बाय वर्ब में जो वाक्य हमारा क्या शब्द से स्टार्ट होता है, यानी जो वाक्य में ये जो क्या शब्द है ना, ये वाला जो क्या शब्द से वाक्य शुरू होगा, तो देखते हैं इसका नियम क्या है। नियम है इसका, यदि वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो क्या करेंगे। अब हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया एच आर एम लाते हैं। अब हमेशा समझने की बात यह है, जब हमारा वाक्य इसमें इंटरोगेटिव बाय वर्ब में हमारा वाक्य क्या शब्द से स्टार्ट होगा, हमारा जो भी वाक्य आएगा वो क्या शब्द से शुरू होगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब क्या शब्द से वाक्य शुरू हो, क्या करेंगे, सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया एच आर एम लाते हैं। अब आगे देखो, अब हमारा आ गया फॉर्मूला। अब जो फॉर्मूला देखो, इसका सूत्र है, सूत्र समझो पहले। तो पहले क्या करना है, पहले सूत्र में क्या है, सहायक क्रिया। पहले हमें लिखनी है सहायक क्रिया एच आर एम। ये 3 सहायक क्रिया हैं, इस तीनों में से कौन सी भी सहायक क्रिया लिखनी होगी हमें। एक वचन करता होगा तो एच लिखेंगे, अगर हमारा बहुवचन करता आया होगा तो आर लिखेंगे, अगर हमारा मैं शब्द कर्ता बनकर आया होगा तो एम लिखेंगे। ये हमने पहले समझा चुके हैं। और देखो, अब सहायक क्रिया लिखने के बाद में क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। जो वाक्य में सब्जेक्ट दिया हुआ होता है यानी कर्ता, और उसके बाद में क्या लिखेंगे, अन्य शब्द, और उसके बाद में समय। हमेशा ध्यान रखो, ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र के अनुसार आपको वाक्य करने हैं। तो देखो, अब इसके एग्जाम्पल्स हैं हमारे, एग्जाम्पल उदाहरण देखो। अब हमारा क्या है, इंटरोगेटिव बाय वर्ब में क्या शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है, ये जो है ना, ये हमारा क्या शब्द से वाक्य शुरू हो रहा है। अब इसे कैसे करेंगे, अब किस तरीके से करना है। और हमारा ये कौन सा टेंस चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो हमारा शेष बच रहा था इंटरोगेटिव, आज इंटरोगेटिव हम पूरा करा रहे हैं। अगर आपने अफर्मेटिव और नेगेटिव पिछली वीडियो को आप देखो, उसमें अफर्मेटिव और नेगेटिव बताया गया है और इसी वीडियो में इंटरोगेटिव समझाया जा रहा है। तो देखो, इंटरोगेटिव में क्या होता है, हमारा वाक्य क्या शब्द से शुरू होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अब जब हमारा वाक्य इस क्या शब्द से जो शुरू हो जाए तो क्या करते हैं, तो हम पहले सहायक क्रिया लिखते हैं, और किसके अनुसार लिखेंगे, कर्ता के अनुसार। तो अब देखो, अब हमारा इस वाक्य में कर्ता कौन सा है, यानी सब्जेक्ट कौन सा है। अब देखो, इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है, यानी सुंदर लड़की कौन है, किसके बारे में कहा जा रहा है इस वाक्य में। भाई इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है, राखी के बारे में। तो राखी क्या होगा, सब्जेक्ट। राखी एक वचन है या बहुवचन, राखी तो एक वचन है। तो पहले हम सूत्र में देखो, सूत्र में क्या लिखा है, सहायक क्रिया। पहले हम क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया किसको देख कर लिखते हैं, सहायक क्रिया हमेशा सब्जेक्ट को यानी कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं। तो अब इस वाक्य में राखी हमारा सब्जेक्ट हो गया यानी कर्ता। अब राखी क्या वचन है, एक वचन।
तो सूत्र में सहायक क्रिया कितनी है? 3, इज, आर, एम। तो उसमें से कर्ता हमारा एक वचन है, तो पहले क्या लिखेंगे? जो क्या शब्द से शुरू होगा तो वहाँ बस वाक्य को सहायक क्रिया से शुरू करते हैं। तो देखो, तो भाई राखी एक वचन करता है, तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी? इज। यहाँ आई कैपिटल लेटर में बनेगी इज, इज आगे में सहायक क्रिया। अब देखो सूत्र में हमारी सहायक क्रिया हो गई इज, ठीक। सहायक क्रिया के बाद में क्या है? कर्ता। और इस वाक्य में कर्ता क्या है? राखी। राखी करता होगा। अब देखो, अब वाक्य क्या कहाँ तक होगा? यहाँ होगा सहायक क्रिया आ गई हमारी इज, और कर सब्जेक्ट आ गया कर्ता यानी राखी। अब क्या आएगा? तो क्या राखी है। अब हमारा वाक्य हो गया यहाँ से इज राखी। तो क्या राखी है? क्या है? सुंदर। इसमें ए छिपा हुआ है आर्टिकल, इस पर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन है? लड़की यानी गर्ल। और हमेशा ध्यान रखो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब इंग्लिश का वाक्य तो कर लिया, अब इस वाक्य के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगेगा, हमेशा ध्यान रखो, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा वाक्य देखो। अब हमारा आ गया दूसरा वाक्य। और इस क्या शब्द की अंग्रेजी, जो इस वाक्य में जो क्या शब्द आ रहा है वाक्य के सबसे पहले, इस शब्द की अंग्रेजी कुछ नहीं लिखेंगे, यानी कि कुछ शब्द, क्या शब्द की अंग्रेजी कुछ नहीं। लिखते हैं, हमेशा ध्यान रखो। क्या शब्द से वाक्य शुरू होगा तो हम सिर्फ सहायक क्रिया लिखते हैं कर्ता के अनुसार। अब इस वाक्य में देखो, वाक्य कौन क्या है? क्या तुम नाराज हो? तो किसके बारे में कही जा रही है? नाराज कौन है? तुम। तो तुम क्या हो गया? कर्ता। अब हमारा तुम जो है कर्ता यानी सब्जेक्ट हो गया। अब सूत्र देखो, और सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा है? सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया तो हम लिखेंगे, तो वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ है तो सहायक क्रिया लिखेंगे, तो कर्ता के अनुसार लिखेंगे। तो कर्ता को देखते हुए, तो कर्ता हमारा क्या है? बहुवचन। तुम तो बहुत तो सारे हो गए, तो बहुवचन कर्ता हो गया। तो बहुवचन कर्ता होगा तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी? आर। अब क्या है? तो सूत्र में क्या है? इसके बाद में सहायक क्रिया के बाद में कर्ता। कर्ता क्या है? यू। अब सूत्र में क्या है? अन्य शब्द। अन्य शब्द क्या है इसमें? नाराज। नाराज किस माने? एंग्री, ANGRY। अब क्या तुम नाराज हो गया वाक्य। अब वाक्य के पीछे क्या लगाना है? प्रश्नवाचक चिन्ह। क्या शब्द से स्टार्ट होगा, शुरू होगा, तो हमेशा ध्यान रखना कि उस क्या शब्द की अंग्रेजी इसकी कुछ नहीं लिखते हैं, सिर्फ इसकी जगह पर क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। अब हमारा आ गया INTERROGATIVE इंटरोगेटिव। बाई WORD वर्ड, यानी इंटरोगेटिव बाई वर्ड, यानी शब्द से प्रश्नवाचक। अब देखो इसका नियम देखो, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हों तो, ये क्या कह रहा है? ध्यान दो, यदि वाक्य के बीच में, यानी जो वाक्य जो हमारा सेंटेंस आ गया, जो उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए हों तो, यानी प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये शब्द प्रश्नवाचक होते हैं। ये शब्द अगर वाक्य के बीच में आए हों तो क्या करेंगे? तो सबसे पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखते हैं। अगर हमारे वाक्य में सब प्रश्नवाचक शब्द आ गए, जैसे कब, ये प्रश्नवाचक है, कब, क्यों, कहाँ, ये वाक्य में इस तरीके आदि बहुत सारे होते हैं ये। और इस तरीके के हमारे वाक्य में बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो क्या करेंगे? सबसे पहले इन शब्दों की अंग्रेजी लाते हैं। तो देखो नीचे देखो हमारा,
इसका जो देखो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला में देखो पहले क्या लिखा है, सूत्र प्रश्नवाचक शब्द जो वाक्य के बीच में आएंगे उन शब्द से पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों की अंग्रेजी लिखेंगे, ठीक। फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया लिखेंगे। और एज आर एम 3 सहायक क्रिया है। एज एक वचन की है, ये जो सहायक क्रिया है ये एक वचन की है, ये आर बहुवचन की है, ये एम में के साथ में आती है, ठीक है। फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लिखेंगे यानी कर्ता, फिर अन्य शब्द समय। अब एग्जाम्पल देखो, उदाहरण देखो, सचिन आज उदास क्यों है। अब देखो वाक्य में आ रहा है कि नहीं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ये प्रश्नवाचक शब्द आ रहे हैं। और हमेशा ध्यान रखो प्रश्नवाचक शब्द जैसे कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ऐसे ही प्रश्नवाचक शब्द होते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी। प्रश्नवाचक शब्द हमारा कौन सा है, क्यों। सूत्र में देखो क्या है, प्रश्नवाचक शब्द। तो इस वाक्य में सिर्फ सबसे पहले क्या लिखेंगे, यानी सूत्र जो बता रहा है बस सूत्र के अनुसार करते चले जाओ। सूत्र में क्या करा है, प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द। अब इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, क्यों, ठीक। अब प्रश्नवाचक शब्द के बाद क्या है, सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया हमारी एज आर एम 3 सहायक क्रिया है। अब 3 सहायक क्रिया को लिखने से पहले इस वाक्य में इसका कर्ता देखो कौन सा है। उदास कौन है इसमें, सचिन। किसके बारे में कहा जा रहा है, सचिन के बारे में। सचिन क्या वचन करता होगा, एक वचन। तो सहायक क्रिया कौन सी लगाएंगे, एज, एज आ गई। अब देखो इसमें सहायक क्रिया के बाद में क्या है, सब्जेक्ट यानी कर्ता। कर्ता कौन सा, सचिन। नाम का पहला अक्षर बड़ा बनेगा कैपिटल में, सचिन। वाई इज सचिन। अब क्या हो गया, अब यहाँ हो गया सचिन करता आ गया। अब उसके बाद में क्या है, अन्य शब्द। अन्य शब्द क्या है इसमें, उदास। उदास किस माने है, सैड, सैड। अब अन्य शब्द हो गया इसमें। अब क्या है, समय। कब उदास था, आज। आज क्या आया इसमें, समय, टुडे। अब प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा, तुम अब कहाँ हो। तुम अब कहाँ हो, तो प्रश्नवाचक शब्द आया है कहाँ, तो कहाँ का माने सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रश्नवाचक शब्द। तो कहाँ का माने, वेयर। वेयर। अब सहायक क्रिया लिखेंगे। अब सहायक क्रिया कर्ता को देखेंगे। कर्ता को तुम। इस वाक्य में किसके बारे में कहा गया है, किसको, किसके बारे में कहा जा रहा है, तुम के बारे में। तुम क्या हो गया, कर्ता। अब कर्ता क्या वचन है, तुम बहुत सारे हैं, तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी, आर। अब उसके बाद में क्या आएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता, यू। तुम कर्ता हो गए। अब तुम, वाक्य हमारा कहाँ तक हो गया, तुम कहाँ हो। अब ये क्या हो गया, समय। अन्य शब्द आया नहीं है। अब क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अब ये वाक्य पूरा हो गया, यानी प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया, पूरा टेंस कंप्लीट हो गया। अब अगली वीडियो में हम पूरा सिंपल प्रेजेंट टेंस की प्रैक्टिस कराएंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सभी किस प्रकार के वाक्य देंगे और वाक्य को एक एक वाक्य को करना सिखाएंगे, समझाएंगे।